यमुनानगर में भाजपा की विजय संकल्प रैली में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। जोशीले भाषण के दौरान कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर जुबानी वार किए। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में 100 बार से ज्यादा देश में इमरजेंसी लगाई गई, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला गया। कांग्रेस ने देश में लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया। गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लोकतंत्र को कायम रखा है। आज विदेशों में भी मोदी के नाम का डंका बज रहा है। भाजपा की विजय संकल्प रैली में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की हुंकार देखने को मिली। रैली में मंत्री कंवरपाल गुर्जर कांग्रेस पर जमकर गरजते हुए नजर आए। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आज विपक्ष मोदी की लोकप्रियता से घबरा गया है। पिछले लोकसभा चुनावों में जो सीटें 303 थी वो अब 370 होने वाली हैं और एनडीए 400 पार सीटों को पार करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया था। इंदिरा गांधी ने कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाकर देश में इमरजेंसी लगाई थी और उस दौरान विपक्ष के सभी साथियों को जेल में डाल दिया था। 85,000 लोग गिरफ्तार भी हुए थे। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आज लोकतंत्र को मोदी ने बचाया है। मुझे गर्व है कि भाजपा और आरएसएस से मैं जुड़ा हुआ हूं। कंवरपाल गुर्जर यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से पहले देश में जितनी भी विपक्ष की सरकारें बनी, उनमें से कोई सरकार ऐसी नहीं है जिसे अपना कार्यकाल पूरा किया हो। केवल सिर्फ इस देश में कम्युनिस्ट की सरकार ऐसी थी जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया। बाकी देश में कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। विपक्ष पर बरसते हुए कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के दौरान 100 बार से ज्यादा 356 का इस्तेमाल किया गया। सरकारों को भंग करने का काम कर दिया, लेकिन आज कोई सरकार भंग नहीं हो रही है। कंवरपाल ने कहा कि लोकतंत्र के अगर असली हथियारे हैं तो वह कांग्रेस है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिया है, उसको प्राप्त करने के लिए हम जी जान लगा देंगे। भाइयों, दूसरी पार्टियां कह रही हैं कि अगर अब की बार 400 पार हो गया तो देश में से लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। भाइयों, 2014 में आपने सरकार बनाई और इस सरकार ने गांव और गरीब के लिए जो काम किया तो उसके बाद हमारा परसेंटेज बढ़ा घटा नहीं। और अब इन 5 साल में जो काम किए उनमें भी सारे विपक्ष को पता है कि जो परसेंटेज है वोट का वो बढ़ने वाला है। जो 303 थी वो अब की बार 370 होने वाली है और 400 पार से आगे एनडीए ने जाना है। जो लोग कहते हैं ना वे लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, तो उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। लोकतंत्र समाप्त करने का उन्होंने काम किया था। ज्यादातर लोग यहां से बैठे हैं जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं देखी और जिसने इमरजेंसी भी नहीं देखी। भाइयों, श्रीमती इंदिरा गांधी ने केवल इसलिए देश में से लोकतंत्र खत्म कर दिया था कि भाइयों कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दे दिया था कि उसका चुनाव अवैध है और उसने कोर्ट का फैसला मानने के बजाय देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करके और देश के जितने भी विपक्ष के नेता थे उन सारे लोगों को जेल में डालने का काम किया। 85,000 लोग गिरफ्तार हुए थे। भाइयों, अगर ये लोकतंत्र बचाया तो मुझे गौरव है इस बात के कि मैं उस संस्था से जुड़ा हूं, मैं उस आरएसएस से जुड़ा हूं, उस बीजेपी से जुड़ा हुआ हूं। उन 85,000 में से 80,000 गिरफ्तारी देने वाले लोग जो थे वो या तो आरएसएस के थे और या भारतीय जनसंघ के थे। और भाइयों, जो लोग जेल में अंदर थे उनके घरों की अगर देखभाल किसी ने की तो वो आरएसएस के स्वयंसेवक थे। हमने लोकतंत्र बचाने के लिए काम किया। और ये कहते हैं भाइयों, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनने से पहले भाइयों थारे याद तो नहीं होगा, पर आजकल ये गूगल महाराज जो है ये सारी बातें बता देगा। जो मैं कहूंगा ना वो घर जाके चेक कर लियो। भाइयों, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से पहले इस देश में जितनी भी विपक्ष की सरकारें बनी उनमें से कोई सरकार ऐसी नहीं है जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। केवल इस देश में कम्युनिस्टों की सरकार ऐसी थी जिसने कार्यकाल पूरा किया। बाकी देश में कोई सरकार ऐसी नहीं, चाहे चौधरी देवीलाल की सरकार बनी, चाहे प्रकाश सिंह बादल की सरकार बनी, चाहे चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी, चाहे वीरेंद्र सकलेचा की सरकार बनी, चाहे कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी,
कोई सरकार देश में ऐसे नहीं जिसने कार्यकाल पूरा किया हो। इन्होंने बीच में भाइयों, इन्होंने अपने कार्यकाल में जब तक कांग्रेस का राज रहा 100 बार से ज्यादा 356 का इस्तेमाल करके सरकारों को भंग कर दिया। लेकिन भाइयों आज कोई सरकार भंग नहीं हो रही। भाइयों लोकतंत्र के असली हत्यारे अगर हैं तो भाइयों ये हैं।